माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हमने इस बार भी देखा, लगातार 6 महीने तक बारिश होती रही, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और सारी दुनिया के सामने ये संकट खड़ा है। इसलिए उन्होंने जीरो नेट का 2070 तक एक लक्ष्य भारत के सामने रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरों से भारत की कृषि को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है और मुझे बताती है प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत बढ़ो, बंद करो थैलियाँ। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में ICAR ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का उत्पादन घटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी बचे, क्योंकि हमारे कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहाँ जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को पानी के पहुंचाना और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि एक एक बूंद पानी का ठीक उपयोग करेंगे। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर करने का काम किया गया है, जिससे 97 लाख किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री विजनरी है, दूरदर्शी है। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल हेल्थ को भी खराब कर रहा है और अगर ये असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन पिछले साल ही लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं और 18 लाख हेक्टेयर में कम से कम हम प्राकृतिक खेती कर पाएँ, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 लाख से ज़्यादा किसान इसके लिए तैयार हुए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज़्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हमने शुरू की है। तो कोशिश हमारी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए अनेकों प्रयास भारत सरकार कर रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।